नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो पिछले 1 वर्षों के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उसके 100 प्रश्नों का कलेक्शन मैं ले आया हूँ और इसको हम लोग जो है इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और जो भी हमारे भाई-बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स या फिर और भी करंट अफेयर्स के पार्ट आने वाले हैं, खेल को छोड़ा हुआ है मैंने, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिन लोगों को ऐसे घबराहट हो रही है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि इस क्लास को देखने वाले जो 100 लोगों ने अभी क्लिक किया था ना, आपके साथ-साथ, उसमें से आप उन 33 लोगों में हैं, जो कि मेरी बात को अब तक सुन पा रहे हैं। बाकी इस वीडियो का अंत होते-होते ना, केवल 3 से 5% लोग ही इस क्लास को कंप्लीट कर पाएँगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्या कोई मजबूरी रहेगी उनकी? नहीं दोस्तों, बस इच्छा शक्ति की कमी, यही जो है लोगों को उनके लक्ष्य से दूर करता है। तो अगर आप सच में मेहनत करते हो, मेहनती हो, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। अपना जो आपने तैयारी कर रखी है अब तक, उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एकदम ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम में अपीयर हों। घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, ये ज़रूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए जो है मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन अगस्त 2023 में हुआ है दोस्तों। और इसकी मेजबान कंट्री जो है, मेजबान देश इसका दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका में भी जोहान्सबर्ग शहर के अंदर जो है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सिरिल रामाफोसा ने की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और इसमें प्रतिभागी देश जो देश शामिल हुए थे, वो देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ब्रिक्स के जितने भी सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों। तो प्रतिभागी देशों का जो प्रतिनिधित्व करता थे, जैसे चीन की ओर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए थे। ब्राजील की ओर से ब्राजील के जो लुला डी सिल्वा हैं, ये शामिल हुए थे राष्ट्रपति। भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे नरेंद्र मोदी। और रूस की ओर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए थे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो दोस्तों, इसका मतलब कि थीम क्या थी, तो थीम इसका काफी लंबा है, मेरे ख्याल से ये पूछा नहीं जाएगा। बाकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट में बात करते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी पर्यटन के लिए विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत के कौन 2 शहर शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों उदयपुर और मुंबई। तो 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई किसके द्वारा? तो लेजर मैगजीन के द्वारा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो है टॉप 25 जो शहर हैं विश्व के, उसमें अपने भारत का उदयपुर और मुंबई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। पर्यटन के लिए दुनिया के शीर्ष 10 पसंदीदा शहरों में 2 भारतीय शहर शामिल हैं। जो उदयपुर है दोस्तों, इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और मुंबई जो है 10वें स्थान पर है। और इस सूची को जारी करता है जो है सूची का, यह है ट्रैवल प्लस लेजर। और कुल 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों भारत जो है अपना चौथे स्थान पर है, ठीक है।
विश्व के 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से भारत शामिल है। इसका जारीकर्ता जो है दोस्तों, ये है ग्लोबल फायर पावर, और इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें कि अपना भारत जो है चौथे स्थान पर है। इस लिस्ट में जो है सबसे शक्तिशाली टॉप 10 कंट्रीज की बात करें दोस्तों, तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे अपना भारत है। ठीक है, इस लिस्ट को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2023 में भारत ने श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी SLUDI प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को कितनी धनराशि सौंपी? तो ये धनराशि है दोस्तों 450 मिलियन रुपया। 450 मिलियन रुपया जो है श्रीलंका को सौंपा गया है। भारत द्वारा श्रीलंका के SLUDI प्रोजेक्ट के लिए 450 मिलियन रुपए का वित्त पोषण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2023 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल के अंतर्गत भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि का योगदान दिया है? तो ये राशि है दोस्तों 10 लाख अमेरिकी डॉलर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र UN ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा योगदान दिया गया है। भारत द्वारा UN में योगदान दिया गया है कितने का? तो 10 लाख अमेरिकी डॉलर का। UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो हैं ये रुचिरा कंबोज हैं, इनका नाम एकदम ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला जो है हमारा पॉइंट है कि UN में भारत में आधिकारिक रूप से संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं ये हैं दोस्तों 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने जो है हिंदी भाषा में आधिकारिक रूप से संबोधित किया था। और बात करें दोस्तों UN की जो आधिकारिक भाषाएं हैं ये है अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लंदन में। ठीक है, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 जो कि जून 2023 में आयोजित किया गया, इसका आयोजन स्थल था दोस्तों लंदन, और यह जो है यूके और यूक्रेन के सह अध्यक्षता में हुआ, यानी कि अध्यक्षता में ये दोनों देश भी शामिल थे। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ये दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लिथुआनिया में। इसको आप ध्यान में रखेंगे, लिथुआनिया में जो है नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ 2023 वाला। इससे जुड़े हुए कुछ जरूरी बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि इसकी आयोजन की अवधि जो थी 11 से 12 जुलाई 2023 थी, और इसका आयोजन स्थल था लिथुआनिया के विनियस शहर में। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस शिखर सम्मेलन में फिनलैंड ने पहली बार सदस्य के रूप में भाग लिया था, तो फिनलैंड को आप ध्यान में रखेंगे। और सम्मेलन में यूक्रेन के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए नाटो यूक्रेन काउंसिल के नाम से जो है एक मंच लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो ये है दोस्तों सिंगापुर का। ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है दोस्तों ये जारी की गई 19 जुलाई 2023 को, और इसके जारीकर्ता जो है हैनले एंड पास पार्टनर्स हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, हैनले एंड पार्टनर्स जो है इसके जारीकर्ता हैं। सूचकांक में टॉप 5 कंट्रीज जो है उसके नाम को आप देख लें। पहले स्थान पर है दोस्तों सिंगापुर, जिसका 192 देशों में वीजा मुक्त पहुंच है। दूसरे पे जर्मनी, इटली और स्पेन तीनों हैं संयुक्त रूप से, इनका 190 देशों में वीजा मुक्त है। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, स्वीडन आदि आते हैं, तो ये 189 देशों में फ्री है दोस्तों। सूचकांक में भारत की प्रदर्शन की बात करें दोस्तों, तो सूचकांक में भारत की रैंक 80 है। भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
2022 के सूचकांक में भारत की रैंकिंग 87वीं थी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों भारत के द्वारा। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि एससीओ का जो आयोजन हुआ दोस्तों, ये 4 जुलाई 2023 को हुआ और इस आयोजन का जो माध्यम था इसका, ये वर्चुअली हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्षता अपने भारत के द्वारा की गई थी और इसका 23वां संस्करण था ये दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा देश 5 वर्ष बाद यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है? तो ये देश है दोस्तों यूएसए। अमेरिका जो है 5 वर्ष बाद यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसका संदर्भ है दोस्तों 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया। इस प्रकार यूएसए यूनेस्को का 194वां देश बन गया है। इसके बारे में जो तथ्य है ये ध्यान में रखने योग्य है कि 2017 में यूएसए ने यूनेस्को पर इजराइल विरोधी होने का आरोप लगाया तथा इस संगठन से बाहर हो गया। बाद में इजराइल भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी। यूएसए की इसके पूर्व 1984 में भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी थी। फिर वर्ष 2003 में पुनः जो है यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों। यूनेस्को का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आंड्रे अजोले जो है ये वर्तमान महानिदेशक हैं इसके। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2023 में एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसे स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो स्पेन का जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया है पेड्रो सांचेज को। इनके निर्वाचन की तिथि है दोस्तों 23 जुलाई 2023। पेड्रो सांचेज को नियुक्त किया गया नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री स्पेन का। इनके बारे में यह ध्यान रखिएगा कि जुलाई 2023 में स्पेन में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में विपक्षी पीपुल्स पार्टी जो है 33.06% मतों के साथ कुल 136 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि सत्तारूढ़ स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जो है 31% मतों के साथ कुल 121 सीट जीती। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में सीपीटीपीपी यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों यूके। तो सीपीटीपीपी का जो 12वां सदस्य बना है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यूके बना है। ये बना है दोस्तों जुलाई 2023 में 21 जुलाई को और ये 12वां सदस्य बन गया है यूनाइटेड किंगडम। सीपीटीपीपी जो है प्रभावी हुआ 2018 में और सदस्य राष्ट्र इसके हैं कनाडा, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चिली, मलेशिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, पेरू, ये सब हैं। इसके बारे में विशेष है कि दोस्तों यूके जो है सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया है? तो ये चलाया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत और नेपाल ने शिक्षा तथा जल आपूर्ति के लिए और स्वच्छ सुविधाओं से संबंधित कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और नेपाल ने। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2023 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है दोस्तों प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 40। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, जून 2023 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो पीस इंडेक्स में दोस्तों 126वीं रैंक है, यानी कि शांति सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की राजकीय यात्रा की? तो जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जो है यूएसए और मिस्र की यात्रा किए, यानी अमेरिका और मिस्र की यात्रा किए हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। आसियान सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हुआ है, जो कि परंपरागत औषधियों पर होता है भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये किया गया लिटिल इंडिया पार्क। ऑस्ट्रेलिया में है हैरिस पार्क, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका नाम बदलकर जो है लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जून 2023 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये रैंक मिली है भारत को दोस्तों 127वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, जून 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश की पहली कृषि SEZ परियोजना को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है गैबन की। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है दोस्तों, ये SEZ सेज परियोजना है, ये गैबन देश का है, इसको जो है हरी झंडी दिखाए, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, जून 2023 में मर्सर द्वारा जारी किए गए कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार रहने के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर है दोस्तों हांगकांग रहने के लिए। अगला प्रश्न है, जून 2023 की अधिसूचना के अनुसार इंडिया पोस्ट ने भारत और किस देश के बीच इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस यानी ITPS शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है दोस्तों कनाडा के साथ। जुलाई 2023 में भारत के बाहर स्थापित होने वाले पहले IIT कैंपस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दोस्तों जंजीबार तंजानिया में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2023 में अरब सागर में उत्पन्न हुए बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारत और किस देश के उद्योग और उद्योग संघों के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों न्यूजीलैंड के बीच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हुआ, किसके लिए? तो उद्योग और उद्योग संघों के बीच। ठीक है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? तो ये किया गया दोस्तों श्रीलंका के लिए। भारत का पहला क्रूज जलपोत को चेन्नई से रवाना किया गया है श्रीलंका के लिए। अगला प्रश्न है, जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुने गए 5 नए गैर अस्थायी सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें अल्बानिया शामिल नहीं है दोस्तों। अल्जीरिया, स्लोवेनिया और सिएरा लियोन इसमें शामिल है। और ये 5 देश कौन कौन से हैं इसको आप देख लीजिए। अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनका नाम ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं।
कि भारत यात्रा से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कहा जा रहा है कि पुष्प कमल दहल की 31 मई से 3 जून 2023 के मध्य भारत की यात्रा संपन्न हुई। तो ये कथन दोस्तों सत्य है। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पुत्री सुश्री गंगा दहल भी थी। ये भी कथन सत्य है दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ जो है उनकी पुत्री जो है गंगा दहल भी आई हुई थी भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों कनाडा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक सिगरेट पर इसने चेतावनी छपवाई है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये की गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस संस्था ने संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, 19 से 24 मई 2023 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा गंतव्य में कौन देश शामिल नहीं है? तो इसमें जो है इंडोनेशिया शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है जापान में। क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हुआ ये जापान में हुआ है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मई 2023 में 49वें G7 समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो G7 समिट का आयोजन जापान में हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत ने किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों 50 स्टार्टअप लॉन्च एक्सचेंज प्रोग्राम, ये बांग्लादेश के साथ किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कब तक प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया को कम करने में मदद हेतु फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो ये किया है 2025 तक। 40वां प्रश्न ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मई 2023 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के संबंध में विचार करने बोल रहा है। तो पहला कथन है, यह सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही बात है, यह सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ही जारी किया जाता है, ये सही है। इस सूचकांक में शामिल कुल 180 देशों में भारत की रैंकिंग 161वीं है, ये भी कथन सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर तथा उत्तर कोरिया जो है अंतिम स्थान पर है। ये तीनों ही कथन सत्य हैं दोस्तों, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में जारी आंतरिक प्रतिस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 के अंत तक विश्व भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है? तो ये है 71.1 मिलियन दोस्तों, ठीक है, ये विस्थापित लोगों की संख्या है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2023 में छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ढाका में। छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ढाका में हुआ है, ये बांग्लादेश की राजधानी है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है दोस्तों दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो लॉजिस्टिक में दोस्तों भारत का जो है 38वां स्थान है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसकी जनसंख्या जो है अपने भारत की हो गई है 142.86 करोड़। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों फिनलैंड। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में ओडिशा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया? तो ओडिशा का जो मयूरभंज है दोस्तों, यह दुनिया के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हुआ, जो कि टाइम पत्रिका के द्वारा जारी किया गया था। 50 महानतम स्थानों की सूची, इसमें जो है ओडिशा का मयूरभंज शामिल हो गया। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये रैंक है दोस्तों 13वां। आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देशों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों जर्मनी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो इसमें स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों हैप्पीनेस में, ये 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, खुशहाली सूचकांक। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है दोस्तों डेनमार्क, जिसने कि लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष 5 देशों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में जो है दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत को 112वां स्थान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष रैंक प्रदान की गई? तो ये किया गया है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो यूनाइटेड किंगडम का है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्राप्त किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें जो पहले स्थान पर है दोस्तों सिंगापुर है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में सिंगापुर जो है ये प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना गया है? तो ये माना गया है वियना को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में रहने वाला बेहतर स्थान है वियना। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों सिंगापुर न्यूयॉर्क का। इसको वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों सिंगापुर है न्यूयॉर्क का।
दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है दोस्तों 68वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत 68वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों भारत 8वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। तो ये रैंकिंग जो होती है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपसे कोई सा भी उठा के पूछा जा सकता है, तो इसको आप एकदम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत 107वें स्थान पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो मानव विकास सूचकांक में दोस्तों स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों क्रोएशिया। यूरो जोन को अपनाने वाला 20वां देश जो है क्रोएशिया बना है। अगला प्रश्न है, भारत ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। इस संस्था या संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? पूछा जा रहा है दोस्तों, एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों बैंकॉक में। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो ये दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों बोरजाना क्रिस्टो को। तो ध्यान में रखिएगा कि बोरजाना क्रिस्टो जो है बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? तो पहली मेट्रो सेवा शुरू करने वाला है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन दोनों को। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है दोस्तों यह यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, अर्थात राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों पुष्प कमल दहल प्रचंड, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये सितिवेनी राबुका है, जो कि फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो ये हैं दोस्तों उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये फोर्ब्स के द्वारा जारी जो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची है, इसमें ये टॉप पर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों दीना बेलुआर्ते को। तो दीना बेलुआर्ते जो है यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। अगला प्रश्न है, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है बाली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा नियुक्त, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की है? तो ये की है 1 दिसंबर 2022 से। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये की है दोस्तों दिसंबर 2022 के लिए। भारत ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने हेतु कहां पर पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई? तो ये हुई है दोस्तों कंबोडिया में। ठीक है, पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक जो हुई है कंबोडिया में हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में आतंकवाद वित्त पोषण पर तीसरा नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में दातो मेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं दोस्तों मलेशिया के। दातो सेरी अनवर इब्राहिम इनका नाम है, दातो सेरी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सम्मेलन COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सम्मेलन COP 27 के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन जो है मिस्र में किया गया है, शर्म अल शेख शहर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों थाईलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ ये थाईलैंड में हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है भारत में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय खोला? तो ये खोला है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने महात्मा गांधी के लिए जो है संग्रहालय खोला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है, वह इस पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। ये बात सही है। वह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, यह भी सही है दोस्तों। तीसरा कथन है, वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू व्यक्ति हैं, यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सत्य है दोस्तों, सभी कथन सत्य है, इसका सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में ब्राजील का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को। ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अब्दुल लतीफ रशीद को चुना गया है इराक का नया राष्ट्रपति, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उल्फ क्रिस्टर्सन को। तो इनको ध्यान में रखिएगा, स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उल्फ क्रिस्टर्सन बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 90वां इंटरपोल महासभा 2022 का जो आयोजन है दोस्तों, यह नई दिल्ली में किया गया है।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है बागोर, इंडोनेशिया में। इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन जो है बागोर, इंडोनेशिया में किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ से जाना है। तो जैसे आपका ये वीडियो चल रहा होगा डिस्प्ले पे, तो उसके नीचे में जब आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा मोर। मोर उड़ने वाला मोर नहीं दोस्तों। तो यहाँ जो मोर दिख रहा है आपको, इस मोर पे क्लिक करना होगा। उससे पहले जो है लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब को दबा लेंगे, ठीक है। तो फिर मोर पर जब क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा दोस्तों। मोर पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है लिंक आ जाएगा और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और उसके नीचे में लिखा होगा ज्वाइन। आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। दोस्तों इस क्लास को काफ़ी शॉर्ट रखा है मैंने, क्योंकि ये क्लास अगर मैं विस्तार से कराता, आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल से बताता, तो काफ़ी लंबी हो जाती। अब ये मैं आपका इसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप अपने से पढ़ोगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आप इसका डिटेल भी जान पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।